आज प्रश्न ये है, चरित्र है क्या चीज? अपने माता पिता को धोखा न देना, ये चरित्र के अंतर्गत पार्ट शामिल है। गुरु के साथ में छल कपट ना करना, ये भी चरित्र का ही एक पार्ट है। कितने लोग तो गुरु को भी ठग लेते हैं। गुरु पूरी दुनिया को ज्ञान देता है, वो भी ठगा जाता है। भाई से बेईमानी न करना, ये भी चरित्र का एक हिस्सा है। अपनी पत्नी के अलावा दूसरे की पत्नी में मोहित न होना, अपने पति के अलावा दूसरे के पति में सम्मोहित न होना, ये भी चरित्र का एक अनोखा हिस्सा है, अंग है। अपने धन को संभाल कर रखना, लेकिन दूसरे के धन में लोभ न करना, ये भी चरित्र का एक अंग है। चरित्र छोटी मोटी चीज नहीं है। अभी आप सुनते होंगे नेताओं की कहानी, अफसरों की कहानी, तो लोग कहते हैं सब नेता अफसर भ्रष्ट है। काहे का भ्रष्ट है? किसमें भ्रष्ट है? वो है भ्रष्ट, रिश्वत खाता है इसलिए भ्रष्ट है, घोटाला करता है इसलिए भ्रष्ट है। भ्रष्ट कई प्रकार के होते हैं। योग भ्रष्ट, भोग भ्रष्ट। जो साधु अपनी साधना से विचलित हो जाता है, ब्रह्मचर्य से विचलित हो गया, वैराग्य से फिसल गया, उसको कहते हैं वो साधु भ्रष्ट हो गया। साधु को भी भ्रष्ट कहते हैं। योग भ्रष्ट, योगी थे, सन्यासी थे, योग भ्रष्ट हो गए। लेकिन आपने योग भ्रष्ट शब्द सुना है, पर एक शब्द और है जिसको कभी नहीं सुना है और मैं सुनाता हूं, वो है भोग भ्रष्ट। भोग में भी भ्रष्ट हो जाते संसार में विवाह किया है, किसी को पति चुना है, किसी को पत्नी चुना है। अगर उसके अलावा यत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र मन भटक जाता है, गृहस्थाश्रम तो भोग मार्ग है, लेकिन उस भोग मार्ग में तुम भोग भ्रष्ट हो गए, वहां भोग भ्रष्ट होते हैं। साधु साधुता से विचलित होने लग जाए तो योग भ्रष्ट है, और गृहस्थ अगर अपने गृहस्थी के नियम से डगमगा जाए तो वो भोग भ्रष्ट हो जाता है। और नेता अफसर यदि घोटाला करे, रिश्वत खूब खाए, तो उसको केवल क्या कहते हैं? वो भ्रष्ट कहते हैं। लोग कहते हैं बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का मतलब, आप मॉस्क लगाए हैं, ठीक है, मॉस्क नहीं लगा है, पुलिस ने रोका, 500 रुपये जुर्माना लिखना शुरू किया, तुमने 100 रुपये दे दिया, उसने जेब में रख लिया, रसीद नहीं काटा, तुमने सोचा हमारे 400 बच गए क्योंकि 500 जुर्माना था। अब पुलिस ने सोचा हमको 100 मिल गए, भाड़ में जाने दो सरकार, तुम जाओ। मॉस्क, ये यहाँ पर अफसर भ्रष्ट हो गया। और जिस देश के अफसर भ्रष्ट हैं, नेता भ्रष्ट हैं, योगी भ्रष्ट है, भोगी भ्रष्ट है, वो देश कितने गर्त में जाएगा सोचिए। इसलिए योगी को अपने योग में अटल रहना चाहिए, और सांसारिक व्यक्ति को भी अपनी मर्यादा में टिका रहना चाहिए। जैसे राम भगवान, पंचवटी में सुवर्णखा आती है, राम को आकर्षित करती है, लेकिन राम आकर्षित नहीं होते ना। यदि वे आकर्षित हो जाते और सुवर्णखा के साथ में विवाह कर लेते तो लंका ससुराल बन जाती, रावण उनका 1.5 साला बन जाता। फिर तो मस्त, क्या दमादम मस्त कलंदर, समुद्र पार पहला नंबर। लेकिन फिर राम को
मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि नहीं मिलती, फिर राम को श्री भगवान के नाम से नहीं जाना जाता और राम की पूजा में बाधा पड़ जाती। इसलिए याद रखना, परशुराम की पूजा राम के समान क्यों नहीं होती है, बलराम की पूजा कृष्ण के समान क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनके नंबर कम है। परशुराम तो बहुत क्रोध करते थे, इसलिए परशुराम को पूजा से हटा दिया गया कि मंदिर में बिठा दोगे तो किसी दिन क्रोध आ गया जो अपने देवी देवता सबको पटक पटक के मारेगा, इसको निकालो। परशुराम तो बुढ़ापे में भी भिड़ जाते थे, लेकिन परशुराम में विशेषता थी, अन्याय के खिलाफ रहते थे, सह नहीं पाते थे। अत्यधिक अनीति को देख करके परशुराम के अंदर क्रोध आ जाता था। और धीरे धीरे परशुराम अपना परिचय भी देते थे तो कहते थे कि बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी हूँ। पहले से बता देते थे अति क्रोधी हूँ, संभल कर बात करना, नहीं झापड़ तुरंत मार दूंगा। ऐसे जैसे कोई बोल दे कि मैं बॉम्बे से आया हूँ, गुरुदेव का भक्त हूँ, लेकिन क्रोधी बहुत हूँ, तो तुम उठ के अलग बैठ जाओगे, क्योंकि इसके पड़ोस क्यों बैठे हम, क्रोध आ जाएगा, पीट देगा। तो परशुराम जी अपना परिचय पहले से ही दे देते थे कि बाल ब्रह्मचारी हो, अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और विश्व जानता है मैं क्षत्रियों का विद्रोही हूँ, क्षत्रियों से पंगा लेता हूँ, मारता हूँ। राम क्षत्रिय हैं, परशुराम ब्राह्मण है, और दोनों भगवान हैं। राम पूर्णा अवतार और परशुराम अंश अवतार, और दोनों भगवान जनकपुर में राजा जनक के यहाँ जानकी के मंडप में, विवाह मंडप में आमने सामने भिड़ गए। राम भगवान क्षमा मांगते हैं, नम्रता राम भगवान का आभूषण है, और उनकी नम्रता से परशुराम कहते हैं तुम्हें मीठी चुपड़ी बातें करना बहुत आता है, तेरा भाई और लक्ष्मण इतनी कड़वी बात कहा है, घाव छू गया, और तुम अब आए हो ऊपर मलहम लगाने। अरे राम साइड हो जाओ, ऐसे चापलूस बात निकलो। राम क्रोधित नहीं होते, राम में विशेषता थी, राम बहुत बुद्धिमान थे। तुम सब एक भजन गाते हो, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, और सीता को साथ में लिए आना, और धनुष लेकर आना, ये करके आना, वो करके आना। कभी ये भी गाओ, माइक लेके आना, वीडियो भी लेके आना, और साधु को भी लेके आना, और हलवा भी ले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप में आना। ज्ञान सागर
साथ लेके, ध्यान साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ज्ञान साथ लेके, ध्यान साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु देव की जय। भक्ति आपको भ्रष्ट होने से बचाती है। यदि आपके मन में देश भक्ति है, देश के प्रति तुम गद्दारी नहीं कर सको। यदि पूर्ण गुरु भक्ति है तो गुरु के साथ में तुम धोखाधड़ी न कर सकोगे। यदि मातृ भक्ति और पितृ भक्ति है तो अपने माता पिता से विश्वासघात न कर सकोगे। और यदि गौ भक्ति है तो गाय की पीठ पे कुल्हाड़ी न मार सकोगे, गाय को करंट लगाकर मार नहीं पाओगे। लंगड़ी गाय को देखकर दया आ जाएगी, उसकी सेवा करोगे, भाव जग जाएगा, सेवा करो। और भक्ति से सेवा का जन्म होता है। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके मन में भक्ति है, इसलिए आपको सत्संग प्राप्त हुआ है। और सत्संग के बाद जो कथा हो रही है, इस कथा में तुम्हारा प्रेम बढ़ रहा है। दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति फिर गुरु की सेवा करने का मन होता है।